डियर स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल के इंग्लिश लैंग्वेज के जो प्रीवियस पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, इस सीरीज में आज हम लोग 17th यानी 17वां पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान रहे 2021 के सीजीएल के पेपर जो अप्रैल 2022 में कंडक्ट किए गए थे, ये टोटल 21 पेपर हुए थे। 21 में से हम लोग 17th पेपर हम लोग आज सोल्व कर रहे हैं। तो आइए आपके सामने सीजीएल एसएससी सीजीएल 2021 के जो 20 अप्रैल 2022 को आफ्टरनून शिफ्ट का जो पेपर है उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये वन वर्ड से रिलेटेड है और ये वन वर्ड से रिलेटेड है। ए स्पीयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश। या स्पीयर का मतलब होता है भाला जिसे कह सकते हैं, यानी इस तरीके से आगे तो कुछ लोहे का कुछ पार्ट लगा हुआ होता है और उसमें नीचे कुछ इस तरीके का कुछ पार्ट बना होता है लकड़ी का और आगे ऐसा तिकोना पार्ट होता है। तो इसे हम लोग हिंदी में भाला कह सकते हैं। ठीक, तो बड़ी मछली को मारने के लिए जो एक स्पीयर जो होता है इसको क्या कहते हैं? मछली को मारने वाला, और वो भी बड़ी मछली को। छोटी मछली तो जाल में ही फंस जाते हैं, नेट में आ जाती है। तो देखिए डैगर नहीं हो सकता, क्योंकि डैगर का मतलब तो छोटी कटार या छोटी तलवार होती है। कटार होती है ना छोटी, इतना सा हथियार, उसे कहते हैं। लांस का मतलब हिंदी में जिसे भाला कहते हैं कि ये तो लकड़ी का पार्ट होता है और आगे एक शार्प तेज नुकीला पार्ट लगा हुआ होता है, तो उसे लांस कहते हैं। हार्पून यहाँ पर सही आंसर है कि बड़ी मछली को मारने के लिए जो है तो हाथ से फेंका जाता है या फिर छोटी गन टाइप की कोई होती है उससे भी इसको फेंका जाता है। और स्वॉर्ड का मतलब भी तलवार होता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो ये 3 की बजाय ये सी जो आंसर है हार्पून, ये सही आंसर है। अगला वॉकैब से रिलेटेड शब्द सिनोनिम पूछा गया है ट्रायम्फेंट। तो ट्रायम्फेंट का जो सिनोनिम होता है वो होता है विक्टोरियस, यानी जो विनर है जिसे कहना चाहिए। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट जो सिनोनिम है वो विक्टोरियस हो जाएगा। फॉर्चुनेट का मतलब तो भाग्यशाली होता है। एफ्लुएंट का मतलब अमीर धनी, जिसे बहुत धन होता है वो होता है। पॉम्पस का मतलब होता है जो दिखावटी हो, जो आडंबरपूर्ण हो। कभी कभार भव्य शानदार के लिए भी यूज होता है, पर जनरली जो दिखावटी होता है, आडंबरपूर्ण होता है, उसे पॉम्पस कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है ए विक्टोरियस। अगला जो क्वेश्चन है वो भी एंटोनिम पूछा गया है एडमिरेबल। सो एडमिरेबल का देखिए अनवर्दी, ये इसका सही एंटोनिम है। कमेंडेबल तो इसका सिनोनिम है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। एप्रिशिएबल भी इसका सिनोनिम है, इसलिए नहीं हो सकता। और लकी तो देखिए भाग्य का जो कहना साली जो कहेंगे, इसलिए नहीं हो सकता। यहाँ अनवर्दी यानी किसी की तारीफ के काबिल नहीं है, तो अनवर्दी हो जाता है। अगला क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड है। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसी एक पार्ट में ग्रामर के आधार पर गलती हो सकती है। सेंटेंस है हॉलीडे होमवर्क आर एसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग वेकेशन। कहने का मतलब यह है कि छुट्टियों के दरमियान स्टूडेंट्स को व्यस्त रखने के लिए होमवर्क जो है वो एसेंशियल है। ध्यान दीजिएगा, आपका सब्जेक्ट है होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क। हॉलीडे होमवर्क हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो एक तो यहाँ पर यह आर की बजाय इज आना चाहिए। दूसरा एसेंशियल टू डू समथिंग होता है, जैसे इट इज एसेंशियल टू कीप फिट, इट इज एसेंशियल टू अटेंड द क्लास, इट इज एसेंशियल टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर ये कीपिंग भी नहीं होगा, ये टू कीप ही होना चाहिए। इट मीन्स आपका सी पार्ट में एरर है। होमवर्क अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो आर गलत है। और साथ में इसेंशियल टू डू समथिंग, तो यहां पर टू डू जेरन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, आइए अगला जो आपका क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है और पूछा गया सो डेंजरस डिड द वेदर कंडीशंस दैट ऑल माउंटेन रोड्स वर क्लोज्ड। कि जो वेदर कंडीशंस इतना खतरनाक एक तरीके से बन गया कि जो माउंटेन के जो रोड्स हैं वो भी क्लोज हो गए। तो देखिए ऑलरेडी डिड का यूज हो चुका है। सभी ऑप्शंस में एक वर्ब यूज हुई है बिकम। जब डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म का यूज होगा। ए में पास्ट फॉर्म इसलिए नहीं हो सकता,
बी परफेक्ट फॉर्म में दे दिया इसलिए नहीं हो सकता, सी चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब दे दी गई इसलिए नहीं हो सकता। तो डिड के साथ तो बेस फॉर्म का यूज होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए बिकम, कि जो वेदर कंडीशंस इतनी खतरनाक बन गई कि सारे रोड बंद कर दिए। अगला सेंटेंस अगेन ग्रामर से रिलेटेड है। एक पर्टिकुलर पार्ट को बोल्ड किया गया बिट नाइस को, ये ग्रामर के आधार पर गलत हो सकता है। अगर गलत है तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, गलत है तो सब्स्टिट्यूट क्या होगा, और अगर सही है तो नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, इसका आंसर आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बिट के बाद बेसिकली कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। जैसे आई एम फीलिंग ए बिट बेटर टुडे, जैसे बिट बेटर टुडे, तो कंपैरेटिव डिग्री जैसे ही इज ए बिट ओल्डर देन दिस वन, तो यहां पर ओल्डर, तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए। ठीक, अब यहां पर ए बिट नाइसर तो है, लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर आपका रियल सब्जेक्ट प्लूरल है शॉप्स, और इसके साथ सिमिलर वर्ब का यूज होता है, तो आप इसको तो हटा नहीं सकते, आर को तो शॉप्स के लिए आर आएगा, सिर्फ आपको चेंज करना बिट नाइसर। तो अगर ये सिर्फ ए नहीं होता, यानी इस वाले पार्ट में अगर ए नहीं होता तो ये बिट नाइसर हो जाता, देयर आर बिट नाइसर शॉप्स, पर चूंकि यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर ए नहीं लग सकता। फिर सही ऑप्शन हमारा होगा फार नाइसर। ठीक, तो यहां पर नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिट के बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, यहां दे भी दिया, पर अगर आप ए बिट नाइसर कर देंगे तो भी गलत है, क्योंकि यहां पर रियल सब्जेक्ट प्लूरल है शॉप्स, और शॉप्स के लिए ए लग नहीं सकता, इसलिए ये पहला वाला पार्ट नहीं होगा। ठीक, और ये तो वैसे ही गलत है, जब नाइसर दे दिया तो मोर लगाने की जरूरत है ही नहीं, और गलती तो है, इसलिए सी ऑप्शन होगा नहीं, तो यहां पर सही ऑप्शन है डी। ओके, आइए अगला क्वेश्चन अगेन ग्रामर से रिलेटेड है। एक पार्ट को बोल्ड कर दिया गया है, ये ग्रामर की गलती अगर है तो इसका सही क्या होगा, और अगर ये सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आ जाएगा। सेंटेंस है वुड यू हैव बीन सो काइंड एज टू क्लोज द विंडो। तो देखिए ये जो परफेक्ट में दिया गया है ना, ये परफेक्ट की बजाय इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो ये होना चाहिए वुड यू बी, क्या होना चाहिए वुड यू बी, तो यहां पर सही ऑप्शन होगा वुड यू बी। जब रिक्वेस्ट करते हैं ना तो वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज शट द डोर, वुड यू प्लीज बी सो काइंड एज टू क्लोज द विंडो। ठीक, तो यहां पर वुड यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वुड यू हैव बीन कोई कंडीशनल सेंटेंस नहीं है ये, इसलिए यहां पर बी सही ऑप्शन। नेक्स्ट आपका देखिए अगेन एक सेंटेंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट में ग्रामर की गलती हो सकती है, अगर सेंटेंस सही है तो नो एरर आंसर लगाइएगा। सेंटेंस है मिसेज वर्मा रिफ्यूज द सेकंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। अब देखिए कुछ लोगों को लगता है कि ये हेल्पिंग गलत है, पर ये सही है। देखिए हेल्पिंग का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड गिवन टू समबडी, तो यहां पर एक खाने की स्मॉल अमाउंट दे रहे हो ना आइसक्रीम, तो हेल्पिंग का मतलब यहां सहायता से रिलेटेड कोई शब्द नहीं है। सेकंड हेल्पिंग मीन्स दूसरी बार ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, भोजन की छोटी सी मात्रा किसी को देने के लिए रिफ्यूज कर दिया गया। सो मिसेस वर्मा रिफ्यूज द सेकंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम, ये सेंटेंस सही है, नो एरर। अब कुछ लोगों को ये हेल्पिंग पता नहीं क्यों गलत नजर आया, और अगर आप डिक्शनरी में हेल्पिंग का मीनिंग देखेंगे तो सहायता से इसका कोई रिलेटेड लेना देना नहीं है, और ये नाउन के रूप में यूज होता है, और इसका मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड गिवन टू समबडी, कि किसी व्यक्ति को जो थोड़ी मात्रा में जो भोजन दिया जाता है उसे हेल्पिंग कहते हैं। तो उसने मिसेस वर्मा ने आइसक्रीम का सेकंड जो छोटी सी मात्रा देने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन आपका नरेशन का है। डायरेक्ट में एक सेंटेंस दिया गया है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, शी सेड टू मी, और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और ये सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा शी टोल्ड मी। तो शी टोल्ड मी जिसमें वही सही होगा, यहां पर गलत है, ये शी टोल्ड मी सही है, ये सेड गलत है,
और ये टोल्ड वर्ब टू कभी नहीं आता तो ये भी गलत है। अब देखिए, आपको पूरा सेंटेंस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ जरा सा पार्ट देख के आपने सही कर लिया। फिर भी अगर आप चाहते हो और इसको वेरीफाई करना तो इस सो को पास्ट परफेक्ट में हैड सीन होगा, तो यहां पर हैड सीन भी दिया गया है, और दिस का दैट हो जाएगा तो दैट भी दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। और लॉन्ग का एक बिफोर हो गया तो ये बिफोर भी दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन होगा बी। इसीलिए एक्टिव पैसिव और जो नरेशन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सारे रूल्स अप्लाई करने की बजाय केवल आपको एक रूल को वेरीफाई कर लीजिए, जैसे टेंसेस को कर लीजिए, कंजंक्शन को कर लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब में से है, सेज है, सैड है, तो उनको कैसे चेंज करेंगे वो देख लीजिए, आप जल्दी आंसर फाइंड आउट कर लें। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन। और अगला देखिए, एक एंटोनिम पूछा गया है प्राइमरी का, अपोजिट वर्ड। तो प्राइमरी का मतलब यानी प्राथमिकता के आधार पर पहला, सेकेंडरी मतलब नेक्स्ट, तो अभी इसका जो एंटोनिम तो यहां पर सेकेंडरी होगा, बाकी इसलिए होंगे। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली, एक्टिव का मतलब भी क्रियाशील, और अप्लीकेबल का मतलब जिसे जहां लागू किया जा सके। तो ये तीन मीनिंग तो यहां पर देखते ही मीनिंग ही आउट हो गया, कोई सीधी सी बात है, प्राइमरी का सेकेंडरी ऑप्शन हो गया। अगेन अगला सेंटेंस ग्रामर से रिलेटेड, एक सेंटेंस को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, किसी एक पार्ट में एरर, और सेंटेंस है हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज, कि हैंडीक्राफ्ट्स को सेवरल यूरोपियन कंट्रीज में भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। तो ये पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में बी की किसी फॉर्म के बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वो आपकी थर्ड फॉर्म आता है, तो हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्टेड होना चाहिए, यानी ये ईडी जुड़ना चाहिए। तो इस वाले पार्ट में गलती है, ये वाला पार्ट है यहाँ पे, इसमें गलती है, एक्सपोर्ट की जगह हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। क्लियर? अगला क्वेश्चन फिर आ जाइए, और ये एक अगेन ग्रामर से रिलेटेड है। एक सेंटेंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट गलत हो सकता है, सही है तो नो एरर आंसर आ जाएगा। सेंटेंस है गेट अप फ्रॉम द प्लेस स्लो एंड टर्न अराउंड। कहना ये चाह रहे हैं कि धीरे से अपनी जगह से खड़े हो और टर्न अराउंड और घूम जाओ पीछे। तो यहां पर स्लो की बजाय स्लोली होना चाहिए, यानी आपका ए पार्ट में एरर है। गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लोली एडवर्ब के रूप में यूज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चार जम्बल्ड सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है आपको, इसलिए चार सेंटेंस को फटाफट पढ़िए। इम्प्रेस्ड विद द जेन्स पेशेंस विद एनिमल्स ही चोज हर फॉर द मिशन टू अंडरस्टैंड चिंपैंजीज, कि जो विद जेन का जो एनिमल्स के साथ जो पेशेंस था उससे प्रभावित होकर ही ने, कोई व्यक्ति है, प्रोनाउन है तो पहला सेंटेंस तो नहीं सकता, क्योंकि किसके लिए यूज हुआ ये देखना है। इस चिंपैंजीज के को समझने के मिशन के लिए उसे चूज किया गया, किसको? जेन को चूज किया गया। इन 1957 शी वेंट टू केन्या, तो कौन गई? वो लड़की ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, यहां जेन की बात हो रही है, पर ये पहला सेंटेंस ये भी नहीं है। एज ए चाइल्ड शी वुड वेट फॉर आवर्स टू ऑब्जर्व ए चिकन लेइंग एन एग, कि जब वो बच्ची थी, छोटी थी, तो घंटों तक वो इंतजार करती थी कि ये देखने के लिए कि एक मुर्गी अंडा कैसे देती है। और लास्ट, जैन गुडाल ग्रू अप इन इंग्लिश टाउन ऑफ बोर्नमाउथ। तो देखिए ये पहला सेंटेंस होगा डी, और उसके बाद अगला जो सेंटेंस क्या होना चाहिए वो हमको देखना है। तो देखिए कि जैन गुडाल ग्रू अप इन इंग्लिश टाउन ऑफ बोर्नमाउथ एज ए चाइल्ड, इसी के बारे में, एज ए चाइल्ड शी वुड वेट फॉर आवर्स टू ऑब्जर्व ए चिकन लेइंग एन एग, तो यह आपका नेक्स्ट हो गया। ये तो देखिए सीधा सा है, फिर इसके बाद ये बी हो जाएगा कि 57 और ये लास्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन होना चाहिए डीसी, जिसमें मिल जाए आपका वो सही है, और ये डीसी सिर्फ एक ही में है, ए में। ये तो देखते आउट हो गया, इसमें डी पहला है लेकिन बी नहीं, सी आ गया, डीसी, ठीक, इसलिए जो आंसर है वो होगा ए।
अगला क्वेश्चन आपका देखिए है, एक ईडियम से रिलेटेड है, ठीक है। ईडियम ईडियम सेंटेंस में दिया गया, इट वॉज ए लेविश बर्थडे पार्टी एंड आई कुड सी माई फ्रेंड ईट लाइक ए हॉर्स, कि एक बहुत ही शानदार भव्य पार्टी थी और मैंने देखा कि मेरा जो दोस्त है उसको घोड़े की तरह खाते। इसका मतलब होता है गप गप गप, बहुत ज़्यादा खाना। जैसे ड्रिंक लाइक फिश तो बहुत ज़्यादा शराब पीना, ईट लाइक ए हॉर्स तो बहुत ज़्यादा खाना खाना। तो यहाँ पर ईटिंग एक्सेसिवली इसका मीनिंग है, ईट लाइक ए हॉर्स। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है। एडवेंचर, बेनिफिट, एक्वायर, पथेटिक। पथेटिक की स्पेलिंग गलत है, यहाँ ई आना चाहिए। क्लियर? तो आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपका वन वर्ड से रिलेटेड है और कहा गया कि रूम और लार्ज कबर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, खाना जमा करने के लिए कोई कमरा या एक बड़ा कबर्ड यानी कुछ लकड़ी का बना हुआ एक अलमारी जैसा, इसको क्या कहते हैं खाने की रखने की जगह को? तो देखिए अलमीरा तो अलग मीनिंग है, अलमीरा तो बहुत काम आते हैं, खाना रखने के काम नहीं आती, बहुत काम आती है, कपड़े भी रखते हैं, ऑफिस में फाइल्स में रखते हैं। यहाँ पर सही मायने में लार्डर होगा। लार्डर का मतलब पेंट्री भी कह सकते हैं, जिसके अंदर छोटा कमरा जिसमें भोजन रखा जाता है। बेकरी का मतलब तो जहाँ केक एंड बिस्किट वगैरह बिकते हैं या बनाए जाते हैं उससे कहते हैं। और वार्डरोब है अलमारी जिसके अंदर कपड़े रखे जाते हैं। तो यहाँ सही आंसर है बी, लार्डर। ठीक। अगला क्वेश्चन एक ईडियम है, पे हीड टू। हीड का मतलब होता है ध्यान, तो किसी चीज पर पूरा ध्यान देना। क्लियर? तो यहां पर ध्यान देना इट मीन्स ये है लिसन केयरफुली विथ अटेंशन। रीपे ओल्ड डेट्स, पुराना कर्जा चुकाना, गलत। गिव बैक मनी, किसी को दोबारा इंटरेस्ट सहित पैसा दे देना, गलत। डिसबर्स विदाउट पार्शलिटी, बिना भेदभाव के किसी को बांटना पैसे वगैरह पे, तो वो भी नहीं है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है और ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, एक्टिव में बनाना ये है, द कलर्ड क्लॉथ शुड नॉट बी वॉश्ड विद द वाइट्स। ठीक है, कि जो कलर्ड कपड़े हैं उन्हें सफेद कपड़ों के साथ नहीं धोना चाहिए। क्लियर? अब देखिए ये जो डूअर है वो इसके अंदर नहीं है, धोता कौन है? तो जनरली हम या तो वी को सब्जेक्ट बनाए या फिर डू को सब्जेक्ट बनाए। यहां ऑलरेडी देखिए डू यहां पर एक सब्जेक्ट के रूप में दिया गया दो जगह पर। ये होना चाहिए कि शुड नॉट बी वॉश, यू शुड नॉट वॉश कलर्ड क्लॉथ्स विद वाइट कलर्स। तो यू शुड नॉट वॉश द कलर्ड क्लॉथ्स विद वाइट्स। पहला ऑप्शन सही है। ये तो वैसे गलत हो गया क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं, और ये शुड नॉट है वॉश तो परफेक्ट स्ट्रक्चर में दे दिया इसलिए गलत है। पहला यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका देखिए सिनोनिम पूछा गया बेयर का। बेयर का एक बेसिक मीनिंग तो होता है नॉट कवर्ड। जैसे जनरली आई वॉक बेयर फीट इन द मॉर्निंग, यानी मैं नग्न पांव के घूमता हूं, किसी चीज से कवर नहीं है। ठीक है, तो वो बेयर कहलाता है। इसके अलावा इसका एक और होता है कि बहुत बेसिक एंड सिंपल चीज। तो यहां पर देखिए इसका सिनोनिम पूछा गया। अर्थली का मतलब तो अर्थ से आता है, पृथ्वी से सांसारिक कह सकते हैं। हिडन का मतलब छुपा हुआ, होली का मतलब पवित्र। बेयर के देखिए बेसिक इसका यहां पर सिनोनिम है, क्योंकि बेसिक का एक मीनिंग होता है ना, जैसे द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, कि जीवन की जो आधारभूत आवश्यकताएं जो हैं वो बेयर नेसेसिटीज कहलाती हैं। तो उस आधारभूत के लिए वो बेसिक नेसेसिटीज है। क्लियर? अगला सेंटेंस नरेशन से रिलेटेड है। एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया गया, द बुकिंग विल हैव बीन क्लोज्ड व्हेन यू रीच द थिएटर, कि जब आप थिएटर पहुंचेंगे तो बुकिंग क्लोज की जा चुकी होगी या हो चुकी होगी। क्लियर? अब इसको यहां पर देखिए डूअर नहीं है। डूअर किसको बनाएंगे? किसी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन को, चाहे दे हो चाहे ही हो, इन सब में दे को सब्जेक्ट बना दिया गया। एक्टिव वॉइस में होना चाहिए दे विल हैव क्लोज्ड द बुकिंग, दे विल हैव क्लोज्ड द बुकिंग, दे विल हैव क्लोज्ड द बुकिंग। ये सिर्फ डी में है। देखिए दे हैड क्लोज द पास्ट परफेक्ट दे दिया, होगा ही नहीं। दे विल क्लोज फ्यूचर इंडेफिनिट है इसलिए नहीं होगा।
विल का वुड करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ बीन हट जाएगा। देखो सर, दे विल हैव क्लोज्ड द बुकिंग, और बुकिंग जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, और दे बन जाएगा सब्जेक्ट, बी हट जाएगा तो हो जाएगा दे विल हैव क्लोज्ड द बुकिंग व्हेन यू रीच द थिएटर, कि वो बुकिंग बंद कर चुके होंगे जब आप थिएटर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगेन सीटी क्लोज टेस्ट से रिलेटेड। हर एग्जाम में एसएससी के प्रीलिम्स में ये प्रीवियस पेपर में क्लोज टेस्ट पूछा गया है। आपको एक पैराग्राफ देते हैं, इसमें कुछ फिलिंग दी ब्लैंक देते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिया गया है। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आगे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ये बताना होता है। ठीक, तो आइए, पहला है वन डे, एक दिन, ए फ्यू हंटर्स केम इनटू द फॉरेस्ट, कि कुछ शिकारी फॉरेस्ट में आए एंड टुक द लाइन विद देम, और लाइन को अपने साथ ले गए। दे टाइड हिम अप ए ट्री, उन्होंने उसको एक ट्री से बांध दिया, पेड़ से बांध दिया। द लाइन वॉज टू गेट अवे एंड स्टार्टेड टू विम्पर। विम्पर का मतलब देखिए यहाँ पर होता है, कहते हैं ना, बहुत कमजोर और धीमी आवाज में कराहना, ठीक है, क्राई करना, ठीक है, तो इसे कहते हैं विम्पर। द लाइन वॉज टू गेट अवे, कि अपने आप को छुड़ाने के लिए उसने कुछ कोशिश की होगी या बहुत प्रयास किया होगा, जो भी कुछ है, और घुराना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। ठीक, ए माउस वॉक्ड पास्ट, एक चूया पास में आई, एंड नोटिस द लाइन इन ट्रबल, और नोटिस किया, देखा कि लाइन समस्या में है, यानी शेर समस्या में है। ही क्विकली, यानी जो चूहा था, ही क्विकली रेन, वह तेजी से दौड़ा, एंड ऑन द रॉप्स टू सेट द लाइन फ्री, कि जो रॉप से, जिस रस्सी से बांधा हुआ था, उस शेर को आज़ाद करने के लिए उसको कुतरना शुरू कर दिया। बोथ ऑफ देम देन इनटू द जंगल, और फिर वो जंगल में चले गए। देखिए यहाँ पर किससे बांधा, दे टाइड हिम अप ए ट्री, अलॉन्ग ए ट्री, ओवर ए ट्री, एबव ए ट्री, अगेंस्ट ए ट्री। देखिए अप्रोप्रिएट होगा अगेंस्ट ए ट्री, ओवर एबव हो नहीं सकता, अलॉन्ग का मतलब साथ में होता, तो वो यहाँ सही नहीं है। क्लियर। अब जो लाइन था उसने स्ट्रगल किया, द लाइन वॉज टू गेट अवे, तो ये कंटिन्यूअस में होना चाहिए, लाइन वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट अवे। ये सिर्फ सी में है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस, देखिए स्ट्रगल नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट की बात है, स्ट्रगल से नहीं हो सकता, पास्ट की बात है। ये स्ट्रगल दिया हुआ लेकिन फिर वॉज भी लगा हुआ है, वॉज के बाद तो कंटिन्यूअस टेंस में वो आपके एनजी फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पर जो होगा कि द लाइन वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट अवे एंड स्टार्टेड टू विम्पर। देन फिर आया ए माउस वॉक्ड पास्ट, कि एक चूहा जो पास में आया, तो नेवरदलेस सून आ जाएगा, सून ए माउस वॉक्ड पास्ट एंड नोटिस द लाइन इन ट्रबल। शीघ्र ही एक चूहा उसके पास में आया और उसने शेर को समस्या में देखा। ही रेन एंड ऑन, चूज ऑन, नॉड ऑन, निबल ऑन, बिटन ऑन। देखिए चूज का मतलब तो चबाना, बिटन का मतलब कुत्ते का काटना, इवन सर्प का काटना। अब देखिए दो चीजें, एक नो, नो का मतलब होता है किसी चीज को कुतर कुतर कर नष्ट कर देना। निबल का मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े में काट कर खाना। तो यहाँ पर वो खाना उनका उद्देश्य नहीं था उसका, चूहे का कुतर कुतर कर रस्सी को डिस्ट्रॉय करने का उद्देश्य था। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा नॉड ऑन, कभी कभार एड भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर फोर्थ में आ गया नॉड ऑन द रॉक, बोथ ऑफ देम देन इनटू द जंगल। तो स्पीड ऑफ, ये यानी तेजी से भाग गए। क्लियर, क्यों बाकी इसलिए नहीं होंगे, स्पीड अवे तो प्रेजेंट इसलिए नहीं होगा। ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि एस लगा दिया पास्ट की फॉर्म में। स्पीड अप भी प्रेजेंट में है तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा, स्पीड ऑफ का मतलब रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। ये स्पीड ऑफ की सेकंड फॉर्म है स्पीड ऑफ। तो ये आपके टोटल 25 क्वेश्चंस थे। ये एसएससी का 17th नंबर पेपर जो 2021 के पेपर अप्रैल 2022 में कंडक्ट किए गए थे, उसके 17 पेपर का इंग्लिश लैंग्वेज का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। यदि आप प्रीवियस पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे तो निश्चित रूप से
आप जो 2022 का एसएससी सीजीएल जो अभी इसमें दिसंबर महीने में देने जा रहे हैं, इसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।